बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या डिप्रेशन एंजाइटी बगैर मेडिसिन के ठीक हो सकता है। अक्सर ये सवाल मुझसे किया जाता है और अक्सर ये सवाल आपके भी जहन में आता होगा। इसका जवाब क्या है? सिंपल वन लाइन में अगर आप इसका जवाब कहें तो जी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो, आप सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड करो कि खुद से कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो सकती। किसी भी चीज़ को आपको ठीक करना पड़ता है। एक होता है चीज़ों को कंट्रोल करना और एक होता है चीज़ों को मैनेज करना। डिप्रेशन और एंजाइटी हमारे दो इमोशंस हैं जिन्हें हमें मैनेज करना सीखना चाहिए, ना कि कंट्रोल करना। क्या हम करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, कोई भी किसी भी तरह की, जैसे आप जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसा आपने बंदा देखा होगा ज़िंदगी में जो शुगर की दवाइयाँ खा रहा हो और उसकी शुगर ठीक हो गई हो, कोई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहा हो तो उसकी ब्लड प्रेशर ठीक हो गई हो। ये सिर्फ कंट्रोल्ड होती हैं। मैनेज करने से ये चीज़ें ठीक होती हैं, मैनेज करने से ये चीज़ें बेहतरीन होती हैं। हमें मैनेज करना सीखना चाहिए, लेकिन क्या है कि हम मैनेज करने का मतलब ही नहीं जानते। हमें लगता है कि दो गोलियां जो हम खा रहे हैं ये हमें बेहतर कर देंगी और ये हमें ठीक कर देंगी। देखिए, मैं अगेन कहूँगा, मैं डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ या मेडिसिन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं ख़िलाफ़ हूँ सोच के, जो ये सोचती है कि ये दो गोलियां मेरी ज़िंदगी ठीक करेंगी। ये दो गोलियां सिर्फ आपकी चीज़ को कंट्रोल करेंगी और वो भी टेम्परेरी होगा, वक्ती होगा। खाते रहेंगे तो रिलीफ है, नहीं खाओगे तो फिर वही चीज़ आ जाएगी। मैंने ज़िंदगी में बहुत से लोगों को कोच किया। एक चीज जो मैंने कॉमन देखी सब लोगों में, सबकी यही फर्स्ट अप्रोच थी, इजी टारगेट। हम खुद भी इजी टारगेट, मैं खुद इजी काम करना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप डिप्रेशन और एंजाइटी से ऐसे ही नहीं निकल सकते, आपको इसको निकलने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई ना कोई सॉलिड एक्शन लेना पड़ेगा। लोगों को मैं कहता हूं यार, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी ईटिंग करो, चाय छोड़ दो, नस्वार छोड़ दो, कॉफ़ी छोड़ दो, बाहर के बाज़ारी खाने बंद कर दो, चीनी छोड़ दो, मीठा खाना पीना कम कर दो, और कभी कभार जो है ना वो चाय कॉफ़ी पी लो, कभी कभार बाहर का खाना कभी कभार के लिए रख लो। मनफी सोचना बंद कर दो, वॉक करना शुरू कर दो, जल्दी सोना, अच्छी सोच सोचना शुरू कर दो, नमाज पाबंदी से पढ़ो, कुरान मजीद की पाबंदी से जो है वो पाबंदी बनाओ। इसके अलावा जो है वो अपने आप को जितना वेल मेंटेन कर सकते हो करो, अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करो। ये सारी चीज़ें आप मुझे बताएं किसको आसान लगती होंगी? किसको लगता होगा कि ये सारी चीज़ें उसके लिए करना आसान है? मुझे भी नहीं लगता, मेरे लिए भी ये आसान नहीं है। लोग रोते हैं, परेशान होते हैं। पता नहीं कब हमारी जो है वो इस चीज़ की आदत बदलेगी कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगे। जब तक कि आप अपनी ज़िंदगी खुद नहीं लेंगे ना, आपको कोई दुनिया की चीज़ नहीं बदल सकती। मुफ्त में मिला हुआ नॉलेज हो, कोई भी बात हो, उसका कोई असर नहीं होता। हर चीज़ आपको, जब तक उसकी आप कीमत नहीं अदा करेंगे, वो आपके लिए सूदमंद नहीं होगी, वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। लोगों को मैं कहता हूं कि ये सारी चीज़ें आप करो, एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, फिर कहेंगे जी नहीं हम नहीं ठीक हो रहे। अब वो 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन करने के बाद फिर वो किसी और डॉक्टर के पास चले जाएंगे, 2 गोलियां लिखवा लाएंगे और फिर वो कहेंगे जी अच्छा आपने तो कहा था कि हमें हेल्दी ईटिंग करनी है। हेल्दी ईटिंग के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं है। भाई, वो आपके पास डॉक्टर की चेकअप की फीस थी, वो आपके पास जो है वो दवाइयाँ आप खा रहे हो 150-200 रुपये की रोज़ की, वो आप खा सकते हो। यहाँ आपको 2 अंडे कह दूँ, हेल्दी सैलिड कह दूँ और चिकन हफ्ते में 2-3 बार खा लो, सेरोटोनिन रिच डाइट, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है? 50,000 का मोबाइल आपके लिए आसान है और ये चीज़ें आपके लिए एक्सपेंसिव हैं। मर्जी है आपकी, फर्स्ट प्रायोरिटी में आपकी ज़ात, आपकी सेहत है ही नहीं, तो फिर आप क्यों दूसरों से गिला कर रहे हो, दूसरों से शिकवा कर रहे हो कि कोई आपको टाइम नहीं दे रहा, कोई आपको नहीं समझा रहा? सर, आप खुद अपने लिए दुश्मनी आप अपने साथ कर रहे हो, आप अपने आप के साथ गलत कर रहे हो। मैं अगेन कहूँगा, इसको कंट्रोल नहीं करो, इसको मैनेज करो। मैनेज और कंट्रोल में मैं मज़ीद वजाहत कर देता हूँ। फर्ज करो आपको किसी की किसी बात पे गुस्सा आ गया और आपने चुप करके कंट्रोल कर लिया, आप नहीं बोले, ये होगा कंट्रोल। मैनेज क्या होगा? आपको किसी की बात पे गुस्सा आया, आपके दिमाग में एक सिचुएशन आई, एक्ट और रिएक्ट। वो एक्ट और रिएक्ट इसलिए आया कि आपने के दिमाग ने मीनिंग दिया कि ये गुस्से वाली बात है, लेकिन आपने उस मीनिंग को चेंज कर दिया। आपने कहा ये जो है ये एक अच्छी बात है, वो जो बात कर रहा है वो ठीक कर रहा है। वो कोई भी सिचुएशन थी, वो कोई भी चीज़ थी, आपने उसको नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया, वो आपने मैनेजमेंट कर ली। अब जैसे ही वो मैनेजमेंट कर लेंगे, जो आपका कॉर्टिसोल रिलीज होना था, जो आपका वहाँ स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होना था, जो आपने एग्रेशन में जाना था, जो आपने उसके साथ फाइट करनी थी, वो नहीं होगा। आपकी बॉडी की केमिस्ट्री नहीं बदलेगी। क्या हुआ? एक चीज़ आपने कंट्रोल की, वो सारी चीज़ें अंदर चल गई, और एक चीज़ आपने मैनेज की, आपने उसका रूट चेंज कर दिया। दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों आपको समझनी पड़ेंगी। दो गोलियां, या जो मैं बताता हूं ब्रेन प्रोग्रामिंग, या जो मैं बताता हूं माइंड प्रोग्रामिंग। मेरी यूट्यूब पे वीडियोस फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट।
अक्सर लोग ऐसे ही आते हैं, जी हम आपकी वीडियोस क्यों देखें, हमारा तो इंटरनेट पैकेज लगेगा, हमारा तो ये लगेगा। और भाई एक वीडियो को बनाने के लिए आपको पता नहीं कि कितनी रिसर्च लगती है, कितनी मेहनत लगती है, आपको क्या पता। जब आप इतने सेल्फिश हो कि आप अपनी ज़ात के लिए इंटरनेट का पैकेज नहीं खर्च सकते, वही पैकेज आप गंदी रील्स देखने के लिए खर्च सकते हो, आप बेहुदा बातें सुनने के लिए कर सकते हो, लेकिन एक नॉलेज की बात सुनने के लिए नहीं कर सकते। ये है आपकी लाइफ प्रायोरिटीज़। ये आप देखो, फिर इनसे ये सवाल होता है कि जी डिप्रेशन और एंजाइटी तो बगैर मेडिसिन के ठीक नहीं होता। आप करना ही नहीं चाहते, आप करोगे तो ठीक होगा ना, उसके लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा, लाइफ मैनेजमेंट सीखना पड़ेगी, आपको डाइट बैलेंस सीखना पड़ेगी, खाना पड़ेगी प्रोटीन रिच। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को प्रोटीन रिच डाइट इस्तेमाल करो। प्रोटीन रिच डाइट में सेरोटोनिन रिच डाइट पे मेरी वीडियो बनी हुई है। सुबह शाम वॉक की आदत अपनाओ। जी वो नहीं होती, दिल नहीं करता, किसका दिल करता, मेरा भी दिल नहीं करता। मूड बूस्टर होती है ये वॉक। आपके इंडोरफिन्स के लिए एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है, इंडोरफिन्स पे मेरी वीडियो बनी हुई है। जिम करो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने एक रिसर्च जारी की थी कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं, जो लोग दुआ करते हैं, जो लोग इस तरह के रिलीजियस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होता है, डिप्रेशन एंजाइटी कम हो जाता है। आप सूरह रहमान की रेगुलरली बेसिस पे तलावत सुनो, आप रीडिंग करो, कुरान की रीडिंग करो, आप रिसर्च करो, देखो तो सही है जो बंदा बातें बता रही गलत है सही है, इंटरनेट पे रिसर्च तो करके देख लो। एनएलपी टेक्निक्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे बता चुका हूँ। मैं इतनी बात आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इतना लॉयल हो कि मैंने किसी की नहीं एनएलपी टेक्निक्स इन डिटेल देखी, क्योंकि लोगों ने कहीं ना कोई बात छुपाई हुई है कि आप उनसे रब्ता करें और फिर वो आपको बताएं कि अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे था। रिलीजियस हो जाओ, दीन से जुड़ जाओ। अब ये चीज़ें आपकी चॉइस है, एक तरफ सेल्फ मैनेजमेंट और एक तरफ दो गोलियां। हर मसले का हल विदाउट मेडिसिन नहीं हो सकता। कुछ केसेस में आपको एंटी डिप्रेशंस की ज़रूरत पड़ती है। उस केसेस में आप सबसे पहली अप्रोच हमेशा टॉक थेरेपी रखें। किसी भी लाइफ कोच से आप बात कर सकते हैं, किसी भी माइंड ट्रेनर से आप बात कर सकते हैं, किसी भी जो है वो माइंड मोटिवेशनल स्पीकर से बात कर सकते हैं, किसी भी साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। लेकिन अगेन उनका टाइम पेड होगा। सर मेरी तरह कोई बंदा किसी को नहीं दे सकता, हर बंदे का टाइम पेड होता है। ये रिस्पेक्ट रखिएगा। आप मत सोचिएगा कि कोई आपके लाइफ के मसले मसाइल फ्री ऑफ कॉस्ट सुनेगा और उसका आपको हल देगा। नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं होता। कीप इन माइंड, आपको अपने ऊपर वक्त लगाना पड़ना है। प्लीज़ सबसे बड़ी मेन प्रायोरिटी आपकी अपनी ज़ात होनी चाहिए। आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज़ात होनी चाहिए। आपने किसी को दुनिया में नहीं बदलना, सबसे पहले अपने आप को बदलना है। आपने किसी का डिप्रेशन ठीक नहीं करना, सबसे पहले अपने आप का करना है। किसी की एंजाइटी कंट्रोल नहीं करनी, अपनी करनी है। ये माइंड से निकाल दें आप कि ये आपके सिवा कोई और करने वाला है। और ये सवाल दोबारा ज़िंदगी में नहीं आपके जो है ना वो इसको ऐसे आंसर नहीं करना कि डिप्रेशन और एंजाइटी विदाउट मेडिसिन ठीक नहीं हो सकता। खुद से कुछ नहीं ठीक हो सकता, आपको ठीक करना पड़ेगा। और अगर इसका अब जवाब आप लें तो जी हाँ ठीक हो सकता है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो ये बात मैं खुद जिसने सबसे पहले खुद को ठीक किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना डिप्रेशन और एंजाइटी मैनेज किया, ठीक किया, और अपने साथ ना जाने कितने लोगों का किया। फ्री में भी किया, पेड में भी किया, वीडियोस की फॉर्म में भी किया। आपको मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स मिल जाएंगे, आपको मेरी वीडियोस के नीचे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर अमल नहीं करेंगे, यूं ही बैठे रहेंगे, यूं ही रोते रहेंगे, तो फिर क्या हो सकता है? फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप खुद अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते। दुनिया की कोई ताकत फिर आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं फिर कहूँगा, 70,000 का मोबाइल या 1 लाख का मोबाइल हाथ में पकड़ कर कहना कि मैं गरीब हूँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी गलत सोच है इंसान की। कि ये 60-70 हज़ार 1 लाख रुपया आप अगर इसको ही बेच कर एक फ्रूट की रेडी भी आप लगा लेना तो रात को 3,000 रुपये आप अपने घर लेकर आ सकते हैं। अगेन आपकी प्रायोरिटी आपकी अपनी ज़ात होनी चाहिए। उस 3,000 में से कुछ नहीं ना तो सिर्फ 200 रुपये 300 रुपये भी आप अपनी हेल्थ पे लगा देना, आप कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं है। अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करें। आपकी प्रायोरिटीज़ में आपकी ज़ात पहले होनी चाहिए। अपने आप को बदलें, आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। वीडियो का अख्ताम यही करते, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें उस काबिल बनाए कि हम वो हॉस्पिटल बना सकें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।